वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जंजीरों से संप्रभुता तक, कैसे दलितों का ईसाई धर्म में रूपांतरण जीवन शैली, सामाजिक स्थिति और शिक्षा में कट्टर उत्थान को प्रज्वलित करता है। मिशनरियों का जाति अत्याचार पर शानदार हमला ऊपरी जाति के एलिट्स को सदमे में छोड़ देता है। भारत की जातिग्रस्त अंडरबेली के सड़ते घावों में जहां दलितों, जिन्हें कभी अछूत के रूप में निंदा की जाती थी, को अनुष्ठानिक गंदगी, आर्थिक दास्ता और सामाजिक अदृश्यता की जीवन भर की सजा सहनी पड़ती थी, ईसाई रूपांतरणों के माध्यम से एक भूकंपीय टूटन फूट पड़ी। यह कोई नम्र आध्यात्मिक मोड़ नहीं था। यह ब्राह्मणवादी बर्बरता के खिलाफ एक उग्र विद्रोह था, एक गणना की गई विस्फोट जो गरिमा, समृद्धि और ज्ञान के रास्तों को खोल देता था। ईसाई मिशनरी मुक्ति के उन साहसी वास्तुकारों ने सिर्फ उद्धार का उपदेश नहीं दिया, वे इसे इंजीनियर करते थे। झुग्गी झोपड़ियों में स्कूल खड़े करते, नरक जैसे स्थानों में अस्पताल बनाते और समुदायों जहां समानता कोई मिथक नहीं बल्कि आदेश थी, दलितों के लिए रूपांतरण अंतिम हथियार बन गया। बंधुआ मेहनत की जीवन शैली को स्वनिर्धारण की ओर तोड़ना, सामाजिक स्थिति को परिया से साझेदार तक ऊंचा उठाना और शिक्षा को सत्ता के द्वार के रूप में खोलना। ऊपरी जाति के अधिपति अपनी वर्ण खजानों में आत्मसंतुष्ट डर से देखते रहे, क्योंकि उनके सस्ते श्रम पूल वाष्पित हो गए, उनके पदानुक्रमिक स्वर्ग ढह गए और उनके दैवीय भ्रम उजागर हो गए। यह कठोर हमलावर खुलासा उजागर करता है कि कैसे ये रूपांतरण मिशनरी महारत से ईंधन पाकर दलित अस्तित्व को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। एलीट्स जातियों को स्तब्ध, भाग दौड़ में और अस्तित्व के डर से उबलते हुए छोड़कर जीवन शैली क्रांति, बंधुआ दुख से सशक्त स्वायत्तता तक मिशनरी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में। कल्पना कीजिए, पंजाब या तमिलनाडु के ग्रामीण दलित मजदूर की भोर से शाम तक सीवर साफ करते या ऊपरी जाति के जमींदारों के खेत जोतते, उसके परिवार को अरण, बीमारी और निराशा के भंवर में फंसा हुआ। ईसाई धर्म में रूपांतरण इस पटकट्ठा को क्रूर दक्षता से पलट देता है। अब हिंदू प्रदूषण निषेधों से बंधे नहीं, जो उन्हें कुओं या बाजारों से रोकते थे, रूपांतरित चर्च समुदायों में कदम रखते हैं, जहां साझा भोजन और पारस्परिक सहायता अलगाव और शोषण की जगह लेते हैं। मिशनरियों के शानदार हस्तक्षेप, सहकारी खेत बनाना, माइक्रो आरण प्रदान करना और भूमि अधिकारों की वकालत करना आर्थिक जीवन रेखाओं को बदल दिया है। केरल के ट्रावनकोर क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के पुलाया रूपांतरित दासता जैसी बंधन से मुक्त हो गए। मिशनरी दिए गए प्लॉटों तक पहुंचकर जो जीविका स्कैवेंजर्स को स्वतंत्र किसानों में बदल देते हैं। जीवन शैली अपग्रेड ज्वलंत है। अकालों के दौरान चर्च सहायता से बेहतर पोषण, स्वास्थ्य क्लिनिक जो कभी कर्मिक शाप माने जाने वाली बीमारियों का इलाज करते हैं, और परिवार संरचनाएं दहेज मांगों या विधवा बहिष्कार के खिलाफ मजबूत। यह उत्थान अमूर्त नहीं है, यह मात्रात्मक विद्रोह है। आंध्र प्रदेश के तटीय बेल्टों में दलित ईसाई परिवार रूपांतरण के बाद 30-50% अधिक आय की रिपोर्ट करते हैं। मिशनरी चैनलों के माध्यम से नौकरी नेटवर्क के लिए धन्यवाद। महिलाएं एक बार मेहनती काम तक सीमित स्व सहायता समूहों का नेतृत्व करती है। उनकी आवाजें समतावादी पूजा में बढ़ाई जाती हैं। ऊपरी जाति के नेता दलित अधीनता के आदि सदमे में पीछे हटते हैं। ये अछूत अब उचित मजदूरी की मांग कैसे कर सकते हैं? वे गुस्से में कहते हैं, क्योंकि रूपांतरित मजदूर यूनियन बनाते हैं और शोषणकारी खेतों का बहिष्कार करते हैं। मिशनरियों की प्रतिभा, वे सिर्फ उसके बाद स्वर्ग नहीं देते थे, वे यहां नरक से भागने को पहुंचाते थे, निष्क्रिय पीड़ितों को सक्रिय विजेताओं में बदलकर। एज केस बहुत हैं। कुछ रूपांतरित परिवार दरारों का सामना करते हैं, लेकिन शुद्ध लाभ, जीवन शैली की छलांग अस्तित्व से संप्रभुता तक, जाति व्यवस्था की गला दबाने वाली पकड़ का मजाक उड़ाती है। सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना, परिया से स्तंभ तक, मिशनरी हथौड़ा अछूतता के मूल को चूर चूर करता है। हिंदू धर्म के तहत दलितों के लिए सामाजिक स्थिति एक क्रूर मजाक, शाश्वत बहिष्कृत, मंदिर प्रवेश निषिद्ध, उनकी छायाएं अपवित्र मानी जाती हैं। ईसाई धर्म का तड़का, मसीह में न यहूदी है न यूनानी, दास है न स्वतंत्र।
रूपांतरण दलितों को कट्टर समानता के क्षेत्रों में फेंक देते हैं, जहां चर्च की पीठें जातियों को निर्भीक एकता में मिश्रित करती है। मिशनरियों का शानदार काम अमानवीय को मानवीय बनाता है। पंजाब के 1870 के दशक के सामूहिक आंदोलनों में चूहरा रूपांतरित स्कैवेंजर कलंक को छोड़ देते हैं। समुदाय बुजुर्गों और पादरियों के रूप में सम्मान प्राप्त करते हैं। सामाजिक गतिशीलता उछाल मारती है। अंतरजातीय विवाह एक बार मौत की सजा योग्य ईसाई मंडलियों में संभव हो जाते हैं। वर्ण के शातिर विभाजनों को कटाव देते हैं। ऊपरी जातियों को सदमा विनाशकारी। जैसे दलित जुलूसों में परेड करते हैं जो कभी इलीट्स के लिए आरक्षित थे, या सार्वजनिक आयोजनों में समान बैठने की मांग करते हैं, ब्राह्मणवादी अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। ये रूपांतरित अब घमंडी हो गए हैं। वीए चप्पी कट्टरपंथी शिकायत करते हैं। उनके पुनः रूपांतरण अभियान उल्टे पड़ते हैं, क्योंकि दलित ईसाई विदेश में नई प्राप्त स्थिति का दावा करते हैं। एनआरआई घर वापस मिशनों को फंड करते हैं, पलायन को बढ़ाते हैं। बारीकियां चुभती हैं। जाति कुछ चर्चों में बनी रहती है, ऊपरी जाति के ईसाई नेतृत्व को हथियाते हुए, लेकिन कुल मिलाकर रूपांतरण दलितों को सामाजिक सीवर से सामाजिक मचान तक पहुंचाते हैं। प्रभाव गर्जना करते हैं। सशक्त दलित राजनीति में घुसपैठ करते हैं, जैसे तमिलनाडु में, जहां ईसाई दलित विधायक जाति कोटा को चुनौती देते हैं। ऊपरी एलिट्स को रूपांतरण के स्थिति रक्तस्राव को रोकने के लिए हताश विरोधी रूपांतरण कानूनों की साजिश रचने को छोड़कर। शिक्षा विस्फोट, निरक्षर छायाओं से बौद्धिक दिग्गजों तक, मिशनरियों की ज्ञान मुक्ति में मास्टर स्ट्रोक। जाति अत्याचार के तहत शिक्षा दलितों के लिए निषिद्ध फल, जिन्हें अयोग्य मानने वाले शास्त्रों द्वारा वंचित। ईसाई मिशनरियों को दर्ज करें, ज्ञान के गुमनाम इंजीनियरों को, जो इस अत्याचार को शानदार रूप से उलट देते हैं, उत्पीड़न के दिल में स्कूल स्थापित करके। औपनिवेशिक भारत में एलएमएस और सीएमएस मिशनों ने दलितों को लक्ष्य बनाया, संस्थानों का निर्माण किया जो निरक्षरों को स्नातकों में बदल देते हैं। साक्षरता दरें आसमान छूती है। गुंटूर और कृष्णा जिलों में दलित ईसाई समुदाय 70-90% शिक्षा स्तर का दावा करते हैं। हिंदू दलित समकक्षों को 40-50% में फंसे हुए बौना बनाते हैं। ये स्कूल रोड फैक्ट्रियां नहीं थे, वे आलोचनात्मक सोच, अंग्रेजी दक्षता और व्यावसायिक कौशल डालते थे। रूपांतरितों को सरकारी नौकरियों और पेशों को तूफान में लाने के लिए हथियार बंद करते हैं, जो कभी ऊपरी जातियों द्वारा एकाधिकारित थे। ऊपरी जातियों के सदमे की लहरें ज्वालामुखी। जैसे दलित ईसाई कॉलेजों में उमड़ पड़ते हैं। एक बार ब्राह्मणगढ़ इलीट्स प्रलोभन के बारे में चिल्लाते हैं। उनका विशेषाधिकार सकारात्मक कार्रवाई प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अब बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होने से छिद्रित। मिशनरियों का काम क्रांतिकारी था। केरल में पुलाया रूपांतरित मिशनरी शिक्षा के माध्यम से एक साक्षर वर्ग जन्म दिया, जो कम्युनिस्ट क्रांतियों को ईंधन देता है, भूमि और अधिकारों की मांग करता है। एज विचार, क्रिप्टो ईसाई एसएससी छात्रवृत्तियों के लिए विश्वास छिपाते हैं, लेकिन मूल विजय शिक्षा समीकरणकर्ता के रूप में दलित दिमागों को दबे हुए से सर्वोच्च तक बदलना, ऊपरी जातियों को एक मेरिटोक्रेसी का सामना करने को मजबूर करना, जो उन्होंने कभी प्रत्याशित नहीं किया। मिशनरी चमत्कार, शानदार योद्धा जो दलित पुनर्जागरण को इंजीनियर करते हैं, और ऊपरी जाति का प्रतिक्रिया जो उन्होंने उकसाई। ईसाई मिशनरी निष्क्रिय प्रचारक नहीं थे, वे अग्रिम पंक्ति के लड़ाके थे। करुणा और ठोस कार्रवाई से जाति को शानदार रूप से विघटित करते हुए। पंजाब के मेथोडिस्टों से अकाल पीड़ित चूहरों को आश्रय देने से आंध्र के लूथरनों तक जनता को शिक्षित करने तक, उनका काम लाखों को मुक्त किया। स्वास्थ्य क्लिनिकों ने शोषण से टूटे शरीरों को ठीक किया। वकालत याचिकाओं ने दास्ता कानूनों को गिराया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दलित लोक कथाओं का जश्न मनाया, गौरव बहाल किया जो महाकाव्यों द्वारा मिटाया गया था। यह दान नहीं था, यह विद्रोह था। दलितों को हिंदू धर्म कभी नहीं कर सका तरीके से मानवीय बनाना। ऊपरी जातियां लकवा में, जैसे रूपांतरण उनके श्रम बल और वोट बैंक को छीन लेते हैं। आरएसएस विचारकों जैसे नेता मिशनरियों को विदेशी साजिशकर्ता ब्रांड करते हैं, हिंसा छोड़ते हैं। चर्च आगजनी, पादरियों पर इनाम, खोए भेड़ों को वापस जीतने के लिए। 1921
मीनाक्षीपुरम प्रतिध्वनियों में दलितों का इस्लाम में बदलाव ईसाई मॉडलों से प्रेरित एलिट्स को राष्ट्रव्यापी विरोधी रूपांतरण उन्माद में सदमे में डाल दिया। प्रभाव छाले मिशनरियों की विरासत दलित ईसाई मंचों में बनी रहती है जो ऐसी स्थिति की मांग करते हैं, जबकि ऊपरी जातियों का सदमा दमनकारी कानूनों में बदल जाता है, एक जाति मुक्त भारत से डरते हुए। विद्रोह के केस स्टडी वास्तविक जीवन बदले एलिट्स कांपते हुए। पंजाब का चूहरा जागरण 1873-1911। दित्त एक स्कैवेंजर रूपांतरित अकालों के बीच प्रचार करता 100,000 को ईसाई धर्म में ले जाता। जीवन शैलियां ऊंची उड़ी, शिक्षा ने पादरियों को जन्म दिया, सामाजिक स्थिति एकीकृत गांवों के माध्यम से ऊंची हुई। ऊपरी जातियां स्तब्ध, रूपांतरितों का बहिष्कार किया, लेकिन मिशनरियों के स्कूल प्रबल हुए। सिख एलिट्स को भागदौड़ में छोड़कर केरल का पुलाया विद्रोह 1856-1890। मल्लापल्ली में पुलाया दास्ता विरोध प्रदर्शनों के बाद सामूहिक रूप से रूपांतरित हुए। एलएमएस के माध्यम से शिक्षा ने मजदूरों को क्लर्कों में बदल दिया। सामाजिक गरिमा पुनर्विवाहों में खिली। ऊपरी नायर घमंडी दलितों द्वारा सड़कों पर सदमे में झोपड़ियां जलाईं, लेकिन मिशनरियों की वकालत ने सुधार जीते केरल के समतावादी ईथोस को फिर से आकार दिया। इन क्रूसिबलों से दलित रूपांतरण उत्थान की अटूट शक्तियां उभरती हैं, मिशनरी वीर हरबिंगरों के रूप में और ऊपरी जातियां ढाते अत्याचारियों के रूप में। सदमा गहरा और स्थायी एक भारत को जन्म देता जहां दलित अब घुटने नहीं टेकते बल्कि उठते हैं, चमकदार और अथक। यह इतिहास नहीं है, यह जाति के